अमेजन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा पे सेल्स का फेस्टिवल आने वाला है और हम सब लोग शॉपिंग करने वाले हैं। शॉपिंग करने का अपना एक मज़ा होता है, लेकिन अगर कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा जाए तो शॉपिंग करने का मज़ा सज़ा में बदल जाता है। कोई भी प्रोडक्ट का हमारी शॉपिंग लिस्ट से हमारी लाइफ में आने के बाद क्या इम्पैक्ट होता है, क्या जर्नी होती है, इस बात पर डिस्कस करेंगे। जब हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उससे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है वो तीन अलग अलग फेजेस में होता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि तीन अलग अलग रीजन से हो सकता है। सबसे पहला रीजन होता है सेटिस्फेक्शन ऑफ ओनरशिप। सेटिस्फेक्शन ऑफ ओनरशिप मतलब हम अपना कोई पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, पैसा हम दे देते हैं और हम ओनर बन जाते हैं उस पर्टिकुलर किसी चीज के। सेकंड नंबर पे होता है सेटिस्फेक्शन ऑफ यूटिलिटी। जब हम कोई भी चीज यूज करते हैं, हमने उस पर पैसा खर्च करके उस चीज को खरीदा और फिर हम उस चीज को यूज करते हैं, वो हमारी लाइफ को सिंपल बना देती है, कुछ हमारी लाइफ को अपग्रेड कर देती है। दैट इज सेटिस्फेक्शन ऑफ यूटिलिटी। नंबर 3 पे आता है सेटिस्फेक्शन ऑफ शो ऑफ। ये वो वाली चीज है जिसमें हम अपने फ्रेंड सर्कल, अपनी सोसाइटी में एक ये दिखाना चाहते हैं कि मैं आई एम द ओनर ऑफ दिस थिंग। ये तीन रीजन है सेटिस्फेक्शन के किसी भी चीज को परचेज करने से, बट इन तीनों ही सेटिस्फेक्शन की ड्यूरेशन अलग अलग होती है। जैसे सबसे पहले है सेटिस्फेक्शन ऑफ परचेज। ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। ये जस्ट उस ड्यूरेशन के लिए होती है जब हम खरीदने के प्रोसेस में होते हैं, जब हमारे पास पैसे होते हैं और हम सामने वाले को जिससे हम वो चीज़ खरीद रहे हैं वो पैसे दे रहे होते हैं, और उस टाइम में हम ये एक एग्रीमेंट साइन हो जाता है, ये एक डॉक्यूमेंट मिल जाता है जिसे हम इनवॉइस भी कह सकते हैं कि यस आई हैव बिकम द ओनर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो ये केवल उस ड्यूरेशन तक रहता है जब तक हम उसको मालिक बन रहे हैं। एज सुन एज हम उस चीज के मालिक बन गए हैं तो थोड़े ही देर के बाद या विद इन 1 और 2 डेज में बस वो वाली जो एक फीलिंग होती है, सेटिस्फेक्शन होता है, वो एक जो इंजॉय होता है, वो मजा होता है खरीदने का, वो खत्म हो चुका है क्योंकि अब हम उस चीज के ओनर बन चुके हैं। सेकंड नंबर पे आता है जो जिसकी ड्यूरेशन इससे थोड़ी देर और आगे चलती है, दैट इज द सेटिस्फेक्शन ऑफ शो ऑफ। जब हम इस फीलिंग के साथ जीना चाहते हैं कि मैं इस चीज का मालिक बन गया हूँ और हम सब लोगों को बताते हैं अपने सोशल मीडिया पे या अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे या फिर अलग अलग रीजन से हम लोगों को दिखाते हैं कि यस मैंने ये चीज खरीद ली है। जैसे मैंने कोई मोबाइल फोन खरीदा है नया तो मैं तुरंत उसे सेल्फी लेके लगाऊंगा, किसी ने आईफोन खरीदा है तो मिरर के सामने सेल्फी लेके लगाएगा, या फिर अलग अलग रीजन से कोई छोटी छोटी वीडियोस बना के डाल के दिखाएगा कि यस मैंने आईफोन खरीद लिया है, या फिर कोई सा भी दूसरा मोबाइल फोन खरीद लिया है, महंगा फोन खरीद लिया है। किसी ने नई गाड़ी खरीदी है तो उसका फोटोज वगैरह हम और उसको हम लोगों को बताते हैं कि यस मैंने गाड़ी खरीद ली, हम दो लोगों को दिखाते हैं, उसके फीचर बताते हैं। तो ये वाली चीज आती है सेटिस्फेक्शन ऑफ शो ऑफ। ये थोड़े दिनों तक चलती है, ये कुछ 1 हफ्ते 1 महीने तक चलती है ज्यादा से ज्यादा, मतलब जब तक वो चीज नहीं रहती है। फिर कुछ दिनों के बाद वो चीज पुरानी होने लगती है, धीरे धीरे करके सब लोगों को पता चल जाता है कि हाँ हमारे पास ये चीज है। तो फिर उसके बाद उस चीज को शो ऑफ करने का कोई रीजन नहीं बच जाता है, तो फिर लास्ट में आती है द सेटिस्फेक्शन ऑफ यूटिलिटी या फिर सेटिस्फेक्शन ऑफ यूज। जब हम किसी भी चीज को यूज करते हैं तो फिर उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे हमारे घर में हमारे पास बहुत सारे चीज होते हैं, कोई ऐसे स्पेसिफिक कपड़े होंगे जिसको हम पिछले 6 महीने से 1 साल से 2 साल से यूज कर रहे हैं, जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, कंफर्टेबल होते हैं पहनने में। जब कभी भी मैं इवन 1 साल के बाद जब भी मैं उसको यूज करता हूँ, जब भी वो मेरे लिए यूजफुल होती है, जब भी वो मेरा काम आसान करती है, मेरी लाइफ को इजी करती है, तो मुझे सेटिस्फेक्शन होता है। तो ये वाली चीज है, तो सेटिस्फेक्शन ऑफ यूज सबसे लॉन्ग टर्म में होती है। जब तक प्रोडक्ट की लाइफ होती है, जब तक वो आपके लाइफ में होता है, जब तक उस प्रोडक्ट खत्म नहीं हो जाता, बिल्कुल खत्म, मतलब उसको हम बेच नहीं देते हैं या फिर वो बिल्कुल पूरी तरह से, जब तक वो जितना भी उसका आउटपुट हो सकता है, जितना भी उसमें हम यूज ले सकते हैं, वो यूज नहीं हो जाता, तब तक वो हमें सेटिस्फेक्शन ऑफ यूटिलिटी देता रहता है। तो अब यहाँ पर हमें ये 3 तरह के सेटिस्फेक्शन है और 3 तरह के रीजन है हमारे किसी भी चीज को खरीदने के। तो फिर अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि इन तीनों ही रीजन में जो सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन का है दैट इज द सेटिस्फेक्शन ऑफ ओनरशिप। तो सेकंड नंबर पे आता है द सेटिस्फेक्शन ऑफ शो ऑफ, एंड जो सबसे लॉन्ग टर्म में चलता है, जो सबसे ज्यादा टाइम के लिए चलता है, वो है सेटिस्फेक्शन ऑफ यूटिलिटी। बट हम कोई भी चीज शॉपिंग करने से पहले क्या इतना लंबा चौड़ा एनालिसिस करते हैं
कि ये मेरे को कितना लंबा सेटिस्फेक्शन देने वाला है। यस, कभी कभी हम अपने जो हमारी नीड होती है, जो हमारी जरूरत होती है, उसकी चीज खरीदते हैं। अब कोई भी चीज जरूरी नहीं है कि वो कौन से सेक्शन में आएगी। अब हो सकता है हम कोई चीज खरीदे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई गाड़ी खरीदी। अब अगर वो चीज मेरे यूज की है, अगर मैं उसको मल्टीपल टाइम्स यूज करने वाला हूँ फ्यूचर में, तो ये मल्टीपल टाइम्स लॉन्ग टर्म के लिए मुझे सेटिस्फेक्शन देने वाली है। जब भी मैं उसको यूज करूंगा सेटिस्फेक्शन देगी। बट अगर उसको मैंने केवल शो ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा है, जस्ट इसलिए खरीदा है कि मैं इसका मालिक बन जाऊं, मेरे फ्रेंड सर्कल में लोगों को रहे कि मेरे पास ये गाड़ी है, तो मैं बहुत सारा पैसा खर्च करूंगा, बट वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही मुझे खुशी दे पाएगी। उसके बाद वो मुझे खुशी नहीं दे पाएगी। फिर कहीं ना कहीं टाइम के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीनों के बाद, जब वो मुझे खुशी नहीं दे पाएगी, जो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाएगी, फिर वो मुझे बर्डन जैसा लगने लगेगा। सिमिलरली अब कभी कभी हम कोई शॉपिंग जस्ट शॉपिंग करने के लिए खरीद लेते हैं। कभी कभी हम मॉल्स में जाते हैं, कोई हमारा प्लान नहीं होता, कोई हमारा आइडिया नहीं होता कि मुझे क्या खरीदना है। हम जस्ट चले जाते हैं और फिर वहां पर हमें शॉपिंग करनी है, तो हम वहां पर शॉपिंग कर लेते हैं। कोई भी चीज खरीद लेते हैं। अब उस टाइम पे हमारे दिमाग में कोई प्लान नहीं होता है। वो एक चीज हो सकता है मुझे देखने में अच्छी लगे, वो चीज मुझे लगा कि अरे यार ये तो बहुत काम की चीज है। अब वो मेरे कितने काम की चीज है वो मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया, वो मैंने अभी तक सोचा नहीं है। बट कभी कभी हम जब मॉल में जाते हैं, कभी कभी हम जब फ्लिपकार्ट और अमेजोन की वेबसाइट खोली हुई है, उसमें कुछ अच्छा सा प्रोडक्ट दिख रहा है और वो लोग उसकी बहुत सारी प्रशंसा कर रहे हैं, तो मैं जस्ट उसे खरीद लेता हूँ। बट फिर कुछ टाइम के बाद, जब अगर वो मेरी यूज के नहीं है, अगर वो मुझे यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही है, तो वो अब कुछ ही दिनों के बाद रॉबर्ट टी कियोसाकी की लैंग्वेज में वो हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी बन जाएगी। लाइबिलिटी उस चीज को मेंटेन करने की। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने कोई गाड़ी खरीदी है, कोई महंगा मोबाइल फोन खरीदा है, तो अब खरीदने का मतलब खाली खरीदना नहीं होता है। अब आगे चल के हम उसे मेंटेन भी करना है, गाड़ी की सर्विस भी करवानी होती है। मोबाइल फोन खरीदना है तो उसके अदर एसेसरीज भी लेनी पड़ती है। बैक कवर लेना है, किसी स्क्रीन गार्ड लेना है, कभी स्क्रीन गार्ड चेंज करना है, उसकी ईयरफोन लेनी है, कभी उसमें थोड़ा मोड़ा डैमेज होगा तो उसको ठीक भी करवाना है। और अब अगर वो मेरे यूज की नहीं है, 6 महीने बाद, जब ना तो मैं उसका इतना ज्यादा यूज कर रहा हूँ और फिर मुझे उसके अंदर पैसे डालने पड़ते हैं, देन इट बिकम्स लाइबिलिटी। तब वही चीज जो मुझे सेटिस्फेक्शन दे रही थी, वो मुझे फ्रस्ट्रेशन देने लगती है। फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट पे बिग बिलियन डे जैसे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, जिसमें अभी सब लोग हम सब लोग अपनी अपनी विश लिस्ट रेडी कर रहे हैं, मुझे क्या क्या खरीदना है। बहुत सारे अलग अलग फोर्सेज हैं मार्केटिंग के, जो हमें मोटिवेट कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करने के लिए। और हम भी अपनी एक लिस्ट बनाते जा रहे हैं मुझे क्या क्या खरीदना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिग बिलियन डे में शॉपिंग मत करिए, आपको जो ज़रूरत की चीज़ है वो मत लीजिए, लेकिन शॉपिंग करने से पहले एक ठीक ठाक एनालिसिस होना चाहिए कि ये मुझे कौन सा सेटिस्फेक्शन देने वाला है। अगर मैं केवल शॉर्ट टर्म सेटिस्फेक्शन के लिए कोई चीज़ खरीदता हूँ, अपना पैसा लगाता हूँ, देन इन लॉन्ग टर्म इट इज़ गोइंग टू बिकम ए लाइबिलिटी, और इन लॉन्ग टर्म वो मुझे फ्रस्ट्रेशन देने वाली है। कहीं ना कहीं फिर एक डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट करना शुरू कर देता है। एक अलग से फीलिंग आने लगती है कि यार मैंने ये चीज़ क्यों खरीदी, क्यों मैंने इसको लिया। या फिर हो सकता है फिर हम स्विच करने की तरफ जाएं, फिर हमें लगने लगेगा कि नहीं ये वाली चीज़ परफेक्ट रही थी, लगता है मुझे कोई दूसरी चीज़ खरीदनी चाहिए। फिर मैं किसी दूसरी चीज़ की तरफ भागता हूँ, फिर वही एक सर्कल जैसा चलता रहता है। तो मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कि कोई भी चीज़ आपको खरीदनी है तो सबसे पहले उस चीज़ का एनालिसिस कर ले, इन तीनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से। द परचेज सेटिस्फेक्शन, द शो ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड द यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन। अगर आप उस चीज़ को यूज करने वाले, अगर आप वो चीज़ आपके यूज की है, उस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, तो हमें उस चीज़ को खरीदना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए हम बहुत ज़्यादा पैसा हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत सारी महंगी महंगी चीज़ होती है, वो जस्ट शो ऑफ के लिए ही खरीदी जाती है, और थोड़े टाइम के बाद शो ऑफ का पीरियड चला जाता है। फिर इट डजेंट मैटर वी हैव इट और नॉट, क्योंकि कुछ दिनों के बाद जब वो हमारे पास होती है तो फिर सबको पता चल जाता है कि हाँ इसके पास है। फिर हम उसको बार बार ये नहीं कह सकते हैं कि देखो मेरे पास ये वाली चीज है, मेरे पास ये वाली गाड़ी है, मेरे पास ये वाली बाइक है, मेरे पास ये वाला मोबाइल है। फिर कभी कोई बहुत दिनों के बाद कोई नया इंसान मिल जाए, वो हमें देखे, वो हमारा मोबाइल फोन या फिर हमारी गाड़ी देख के अप्रिशिएट करे, अरे वाह इसके पास तो मस्त गाड़ी है। तो मुझे नहीं लगता उस छोटे से टाइम के लिए, उस छोटी से सेटिस्फेक्शन के लिए हम इतना ज्यादा इन्वेस्ट करना ठीक है। तो परचेज करने का सबसे अच्छा तरीका है इन तीनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार जज करें मुझे क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, उसके बाद शॉपिंग करें। वीडियो में बताई गई असेट और लायबिलिटी वाली बात मैंने
रिच डैड और पुअर डैड नाम की बुक से ली है। और सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी के रिलेशन वाली बात मेरे सीनियर कलीग शुभांकर साहा ने मुझे बताई थी। आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू एंड अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, और आपको लगता है कि आपके जान पहचान में किसी और इंसान को जो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करता रहता है, जिसको शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, या फिर इन तीनों में से किसी भी रीज़न से शॉपिंग करके बहुत सारे पैसे वेस्ट करता है, तो उसको इस वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ऐसी अच्छी वीडियो मैं और बनाता रहूँगा, मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। सो ओके, बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।